नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि क्या नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में वापसी आसान है। हालांकि राहुल गांधी ने नरेश मीणा के प्रति सहानुभूति जरूर दिखाई है और उसके बाद में ऐसी इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो जिनका नरेश मीणा के साथ में पॉलिटिकल ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत ताल्लुकात भी काफ़ी बिगड़ गए हैं। तो क्या वे नेता नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में वापसी को पचा पाएंगे, या फिर सचिन पायलट क्या दिल से चाहते हैं नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में आए? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों कि जिस तरह से हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है, उसके बाद में अब इस तरह की भी खबरें मिली है दिल्ली से कि प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस पार्टी के लीडर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी कोर्ट में चालान पेश कर सकती है। और किसी एक मामले में नहीं, बल्कि 3 मामलों में एक साथ ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर सकती है। उसमें राजस्थान के बीकानेर में एक ज़मीन सौदे के मामले में, गुरुग्राम के ज़मीन सौदे के मामले में अभी हाल ही में कई घंटों तक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है, और एक हथियार तस्कर से कथित संबंधों के मामले में। तो ये जो 3 मामले हैं, इन मामलों में कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी कोर्ट में चालान पेश कर सकती है। देखते हैं आगे किस तरह की कार्रवाई होती है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली के बैनर के तले पूरे राजस्थान सहित पूरे देश भर में विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी अब बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। और राजस्थान में भी अब 25 अप्रैल से इस तरह से रैलियां निकाली जाएगी कांग्रेस जनों की ओर से। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब से पहले भी राजस्थान की ही बात करूंगा कि जो प्रदर्शन हुए हैं और जिस तरह का दमदार प्रदर्शन होना चाहिए, जिस तरह की भीड़ कांग्रेस जनों की जुटनी चाहिए, उस तरह की भीड़ इस तरह की रैलियों में, जुलूसों में, धरनों में राजस्थान में कम से कम देखने को नहीं मिली है। इसलिए जरूरी इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर पहले मजबूत करे। हालांकि राहुल गांधी 28 अप्रैल को राजस्थान में आने की उनकी खबरें हैं, और जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ में वो सामूहिक रूप से चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं, और मीडिया में भी इस तरह की चर्चा है कि अभी भी राजस्थान में कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जिनका काम ठीक नहीं है, और उनके ज़िलों में जब कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन होता है तो बिल्कुल पहुंचा होता है। अब जयपुर में ही आप देख लीजिए, जयपुर में अगर कांग्रेस पार्टी का जो अब से पहले जितने भी प्रदर्शन हुए हैं आर तिवाड़ी के नेतृत्व में, वे प्रदर्शन ज़्यादा दमदार दिखे नहीं, ज़्यादा कांग्रेस जन उस प्रदर्शन में हमें नज़र नहीं आए। हालांकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसमें ज़रूर कुछ कांग्रेस जनों की भीड़ नज़र आई थी। अन्यथा इससे पहले जो प्रदर्शन हुए थे उसमें कांग्रेस जनों की इतनी भीड़ नज़र नहीं आई। तो कहने का मतलब, कांग्रेस को पहले संगठन स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा। हालांकि संगठन सृजन के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान भी शुरू किया है जिसमें संगठन को मजबूत करने की बातें कही जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को कैसे और किस तरह से आगे मजबूत करती है। लेकिन आपकी जो चाहे रैलियां हो, धरने हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, सभाएं हों, ये तभी सफल हो पाएंगी जब आपका संगठन निचले स्तर पर मजबूत होगा। और ये जो आपकी गुटबाजी है सीनियर नेताओं की, वो उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। उसके बाद में ही आपके जो धरने कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं, रैलियां कह सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं। अन्यथा अगर आप फौरी तौर पर एक सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह के प्रदर्शन करोगे और उसमें अगर भीड़ नहीं जुटेगी, तो फिर एक तरीके से जग हसाई होती है। और राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब आपके प्रदर्शनों में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे तो फिर हौसले तो दुगने होते ही हैं आपकी विपक्षी दलों के नेताओं के भी, और एक तरीके से आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी इस बात की है, ज़रूरी इस
विषय पर आपको गौर करना होगा कि पहले पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, और उसमें अगर नरेश मीणा जैसे जो बड़े जुझारू संघर्षशील जो नेता हैं, मैं नरेश मीणा की ही बात नहीं कर रहा, और भी जो पार्टी के जो सक्रिय युवा जोशीले ऊर्जावान जो नेता हैं, अगर आप उन्हें आगे लाकर लड़ाई लड़ोगे और आप उन्हें फील्ड में भेजोगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा भी बढ़ेगा और संगठन भी आपका मजबूत होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं की सलाह के आधार पर या वर्तमान विधायकों के आधार पर या पूर्व विधायकों के आधार पर अगर आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करोगे, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करोगे और एक ज़मीन से जुड़े सक्रिय पॉलिटिकल मैन को आप अलग रखोगे, तो फिर आपका जो संगठन है वो कहीं धरातल पर नज़र नहीं आएगा। तो इस विषय पर गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो रणनीतिकार हैं उन्हें थोड़ा फोकस करना होगा गंभीरता से। अब मैं बात कर लेता हूं नरेश मीणा को लेकर। दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी की छुट्टन मीणा से बातचीत हुई और उस बातचीत में छुट्टन मीणा ने नरेश मीणा का जिक्र किया, तो उसके बाद में राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेश मीणा के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, उसके बाद में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि अगर राहुल गांधी की सहानुभूति नरेश मीणा को मिल जाती है तो नरेश मीणा इस समय कांग्रेस पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं, तो उनकी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में वापसी होगी। और वैसे भी जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि अब जो सीनियर नेता हैं अब उनकी ज़्यादा राय को तवज्जो नहीं दी जाएगी, जबकि जो ज़मीन से जुड़े संघर्षशील जो नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, जो पब्लिक के मुद्दों को उठाते हैं और जो कड़ी मेहनत करते हैं फील्ड में जाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर, और जिन नेताओं का जनाधार है उन्हें ज़्यादा अवसर दिया जाएगा। तो ऐसे मौक़ों पर जिस तरह से उन्होंने नरेश मीणा के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि देखिए, नरेश मीणा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने टिकट की मांग की। सचिन पायलट के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। सचिन पायलट को वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। लेकिन कई बार सचिन पायलट ने उनकी पीठ पर हाथ भी रखा, उन्हें दिलासा भी दिया, भरोसा भी दिलाया कि आपको आगे अवसर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बार बार हुआ नहीं। तो ये ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी अभी वो जेल में बंद है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर नरेश मीणा के दिल में अभी भी किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है। नरेश मीणा जिस तरह से पहले सचिन पायलट का सम्मान किया करते थे, कुछ ठीक उसी तरह की सम्मान की भावना उनके दिल में अभी भी है। हालांकि नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह ये जरूर कह देते हैं कि सचिन पायलट से भी जिस तरह की उम्मीद थी इस समय कि कठिन परिस्थितियों में वो नरेश मीणा का साथ देंगे, इस तरह का सहयोग नहीं मिला। ये नरेश मीणा के पिता होने के नाते उनकी पीड़ा हो सकती है। लेकिन नरेश मीणा जो जेल में हैं वो अभी भी सचिन पायलट के प्रति उतना ही एक तरीके से वो वफादार है और उतना ही वो सचिन पायलट उनके दिल के करीब है। लेकिन और जो बाकी के नेता हैं, चाहे वो हरीश मीणा हो, चाहे मुरारलाल मीणा हो, प्रमोद जैन भाया हो, बड़ी बात यह है कि चाहे मुरारलाल मीणा हो, हरीश मीणा हो और प्रमोद जैन भाया हो, ये ऐसे नेता हैं जिनके साथ में नरेश मीणा की कभी बनी नहीं है। हालांकि एक समय ऐसा था जब मुरारलाल मीणा के भी काफ़ी करीब आए थे नरेश मीणा, लेकिन बाद में दूरियां आ गई थी। लेकिन अब जिस तरह की बातें कही जा रही है कि सचिन पायलट के करीबी मुरारलाल मीणा भी हैं, हरीश मीणा भी हैं, प्रमोद जैन भाया भी हैं। अब ये तीनों बड़े जो कद्दावर नेता हैं, दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं। प्रमोद जैन भाया काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, हाड़ौती अंचल के काफ़ी कद्दावर कांग्रेस पार्टी के लीडर माने जाते हैं। लेकिन उनके साथ में नरेश मीणा का जो राजनीतिक टकराव ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो भी बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। और इधर मुरारलाल मीणा और हरीश मीणा से भी वर्तमान में नरेश मीणा के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये जो तीनों नेता हैं, चाहे वो मुरारलाल मीणा हो, हरीश मीणा हो, प्रमोद जैन भाया हो, ये जो नेता हैं ये सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी के गलियारों में चर्चा है कि एक तरफ नरेश मीणा सचिन पायलट के करीब हैं, तो दूसरी तरफ जो नरेश मीणा के जो विरोधी नेता हैं, जो एक तरीके से नरेश मीणा की जिन नेताओं के साथ में नहीं बनती, वे नेता सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। तो ऐसे हालातों में अब
सचिन पायलट क्या नरेश मीणा को बचा पाएंगे? क्या सचिन पायलट नरेश मीणा को वापस कांग्रेस पार्टी में लेना चाहेंगे? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, सचिन पायलट एक काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी चतुर राजनेता वो हैं, और वो ये जानते हैं कि चाहे वो मुरारलाल मीणा हो, हरीश मीणा हो, प्रमोद जैन भाया हो, ये नेता भले ही वो पायलट के काफ़ी करीबी हैं, पायलट का काफ़ी सम्मान करते हैं, पायलट इनका भी काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन पायलट ये भी जानते हैं कि आने वाला समय युवाओं का है, और वो लगातार इस तरह की बातें भी कहते रहते हैं कि अब युवाओं को आगे लाना ही होगा। ऐसी स्थिति में पायलट ये भी जानते हैं कि नरेश मीणा अब जिस तरह से समरावता के मामलों को लेकर बहुत कई जातियों का उन्हें समर्थन मिला, सर्व समाज का उन्हें जिस तरह से समर्थन मिला, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी वो एक उनकी एक जो तस्वीर बनी है, एक हीरो के रूप में वो खुद को स्थापित हुए हैं, और जिस तरह से उनके आंदोलन की जो तैयारियां की जा रही थी, उस आंदोलन को जिस तरह से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर समरावता के मामले में जिस तरह का आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन को जिस तरह से सपोर्ट मिला राजस्थान की पब्लिक का, तो इन सारी बातों को सचिन पायलट भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यही आकर खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट उन नेताओं की मानेंगे जो नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में देखना नहीं चाहते, या फिर सचिन पायलट अपने दिल की या अपने विवेक के आधार पर नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में वापसी के सवाल पर कोई जवाब ढूंढेंगे, या फिर उनकी वापसी को लेकर वो सहमत हैं? ये आजकल एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के गलियारों में। अब देखना यह है कि सचिन पायलट उन नेताओं की मानते हैं जिनकी नरेश मीणा के साथ में बनती नहीं है, या फिर सचिन पायलट अपने विवेक के आधार पर, क्योंकि वो बार बार जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया है नरेश मीणा को कि आपको आगे अवसर दिया जाएगा, लेकिन अब क्या सचिन पायलट वास्तव में, जिस तरह से राहुल गांधी ने सहानुभूति जताई है नरेश मीणा को लेकर, तो क्या सचिन पायलट वास्तव में अब दिल से नरेश मीणा को चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी की तरह सचिन पायलट भी क्या कांग्रेस पार्टी में नरेश मीणा को देखना चाहते हैं? ये एक देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। नमस्कार दोस्तों।